बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी अनियन रिंग्स की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको बनाना बेहद आसान है और रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना सिखाऊंगी। घर में आप बासानी बना के तैयार कर सकते हैं। अनियन रिंग्स के साथ में बहुत ही मज़ेदार से आपको बनाना बताऊँगी ब्रेड क्रम्स, बिल्कुल बाज़ार जैसे। जिस तरह से महंगे महंगे ब्रांड्स की हम लोग बाज़ार से ख़रीदते हैं, बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार होंगे। साथ साथ एक मज़ेदार सा सॉस भी बनाना बताऊँगी, जो कि इस तरह के स्नैक्स के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। और ये अनियन रिंग्स सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत देर तक क्रिस्पी रहते हैं। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने स्लाइसेस ले लिए तकरीबन 8 अदद के बराबर, और उसके हम कॉर्नर्स जो हैं उसको कट कर लेंगे, क्योंकि बाज़ार से जो हम ब्रेड क्रम्स ख़रीदते हैं वो वाइट कलर के होते हैं मोस्टली। तो अभी हम वाइट वाले ब्रेड क्रम्स बना रहे हैं। तो ये हमारे पास स्लाइसेस आ गए हैं, लेकिन इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसके भी हम ब्रेड क्रम्स बना के तैयार कर सकते हैं। वो भी मैं आपको सिखा दूँगी। अब क्या करेंगे, एक अदद हमें चाहिए होगा चॉपर। तो चॉपर के अंदर हम ब्रेड को ऐड कर देंगे, तोड़ के रफली सा आपने तोड़ लेना है। अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है, ब्रेड जो है आपके पास थोड़ी सी बासी हो तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब 1 दिन पुरानी होनी चाहिए, तो बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। अब इसको पीसने का तरीक़ेकार ये है कि आपने क्या करना है, इसको हल्के हल्के से मशीन को चलाना है, एक साथ नहीं चला देना है। चंद सेकंड के लिए चलाएंगे, फिर रोक दीजिएगा, फिर चंद सेकंड के लिए चलाएंगे और फिर रोक दीजिएगा, क्योंकि हम इसको हमें बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा सा रखना है। अगर आपने देखे हों ब्रेड क्रम्स जो बाज़ार में मिलते हैं वो थोड़े से मोटे मोटे से होते हैं, बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं होते, तभी जो स्नैक्स होते हैं सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो देखिए ये पिस गए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से थोड़े मोटे मोटे से होंगे, इसको हमने बिल्कुल बारीक नहीं किया है। अब इसी तरीके से सारे स्लाइसेस को मैं थोड़ा थोड़ा सा पीस के साइड पर रख लूँगी। तो ये तैयार हो गए हैं। अब जो ब्रेड के जो कॉर्नर्स थे तो उसके भी हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इसको हम थोड़ा सा बारीक पीसेंगे। तो ये बारीक वाले ब्रेड क्रम्स होते हैं और थोड़े से ब्राउन कलर के होते हैं। अच्छा, इन ब्रेड क्रम्स को आप किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, इनको आप चिकन नगेट्स में यूज़ कर सकते हैं, पोटैटो स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं, या फिर ब्रेड स्नैक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सूटेबल रहते हैं। चाहे तो फ्रेशली आप इसको पीसें और फ़ौरन से यूज़ कर लें, या फिर इसको हल्का सा टोस्ट करके आप स्टोर भी कर सकते हैं। अब जो हम वाइट वाले ब्रेड क्रम्स जो हमें चाहिए थे, हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो उसके लिए मैंने पैन रख दिया था चूल्हे पे गरम करने के लिए। इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे हल्का सा टोस्ट करना है, मतलब 5 से 7 मिनट तक आपने टोस्ट करना है। और ये दम वाली आंच पे मैं टोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसको हमने कलर नहीं देना है, बस बेसिकली इसका जो मॉइस्चर है उसको हमने ना थोड़ा सा ड्राई करना है, सुखा देना है बेसिकली। तो इसको आपने मिक्स करते चले जाना है, और ये जैसे ही आपको लगेगा थोड़े से ड्राई हो गए हैं तो आपने क्या करना है, बस फ्लेम ऑफ करनी है। इसको थोड़ी देर पंखे में रख दीजिएगा, यानी कि हवा में, और ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। अब अनियन रिंग्स बनाने के लिए हमें 2 अदद प्याज की ज़रूरत होगी, बड़े साइज़ की। आजकल मार्केट में बड़ी अच्छी प्याज आई हुई है, तो वो ले लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो ये बारीक वाला छिलका होता है ना, बस वो उतारना है आपने इसके ऊपर से। तो इस तरह से बस इसको पील कर देंगे हम। उसके बाद आपने क्या करना है, 1/2 इंच के इसके रिंग्स कट कर लेने हैं इस तरह से। तो मैंने 2 अदद प्याज ली थी बड़े साइज़ की, उससे हम ये रिंग्स बनाएंगे। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके रिंग्स निकाल लेंगे। तो बस 3 या 4 तह तक ही आप रिंग्स निकाल सकते हैं, बाकी की जो प्याज है उसको आप किसी सब्ज़ी या हांडी में यूज़ कर लीजिएगा। तो देखिए रिंग्स को हम इस तरह से खोल लेंगे और इस तरह से आपने अलग करके रख देना है इसको। तो अनियन रिंग्स जो हैं सारे मैंने कट कर लिए थे, इसको मैं रख दूँगी साइड पे। सबसे पहले हम सॉस बनाएंगे इसका। तो सॉस के लिए मैंने मेयोनीज़ लिया था तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे हॉट सॉस 1 टेबलस्पून, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1 चुटकी, और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे 1 चुटकी के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा सॉस बन के तैयार हो जाएगा, जो किसी भी स्नैक के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा।
अब अनियन रिंग्स के लिए एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है 1 कप के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर तकरीबन 4 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इस सब को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक थिक बैटर बना के तैयार करेंगे। तो देखिए रेडी हो गया है। अब अनियन रिंग ले लेंगे, उसको सबसे पहले आपने मैदे के अंदर कोट करना है। तो ये जो हमने बैटर बनाया था इसके अंदर कोट करेंगे, इसको डिप कर लेंगे। इसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। तो ब्रेड क्रम्स आपने हल्के हाथ से लगाने हैं, बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं लगाइएगा, नहीं तो सारी कोटिंग जो है प्याज पे से उतर जाएगी, जो अनियन रिंग है ना इसके ऊपर से उतर जाएगी। तो आपने हल्के हाथ से लगा देने हैं अच्छे से। तो देखिए इस तरह से अनियन रिंग्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पे प्लेट पे रखेंगे। इसी तरीके से मैं सारे अनियन रिंग्स को रेडी कर लूँगी। उसके बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो गरम तेल के अंदर इसको हम फ्राई करेंगे और ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली हमने प्याज को तो ज़्यादा पकाना नहीं है, हमने सिर्फ इसकी कोटिंग को ही पकाना है। तो देखिए तेल में आपने ऐड कर देना है। जैसे ही थोड़ा सा कलर आ जाए उसके बाद आपने इसको टर्न करना है। फ़ौरन से नहीं छेड़िएगा, नहीं तो इसकी कोटिंग उतर जाएगी। जब तक इसकी कोटिंग थोड़ी सी सेट हो जाए उसके बाद आपने इसको टर्न करना है और हर थोड़े कुछ सेकंड के बाद टर्न करते हुए इसको फ्राई कर लीजिएगा, जब तक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। तो देखिए फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी और देखने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितने परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं ये, और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, सुपर क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत देर तक क्रिस्पी रहते हैं, बिल्कुल भी इसकी कोटिंग जो है नरम नहीं होती, सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं ये। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं, आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और बहुत ही मज़ेदार बने थे। इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो लग रहे हैं ना मज़ेदार से, बने भी बहुत मज़ेदार से थे। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को मज़ा आएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।